जो अब तक प्रोपोजिशंस नहीं थी, बिकॉज उनके अंदर वेरिएबल आ रहा था, उनकी भी ट्रुथ वैल्यू डिटर्मिन कर सकती हूँ। और वो अब कैसे डिटर्मिन कर सकते हैं, वो हम डिटर्मिन कर सकते हैं बाय यूजिंग by making it into a propositional function by providing the value of the variable। ठीक है, तो अगर हम वेरिएबल की वैल्यू प्रोवाइड कर दें तब हम क्या कर सकते हैं, तब हम उसकी ट्रुथ वैल्यू डिटर्मिन कर सकते हैं, जैसे मैंने अभी आपके सामने डिटर्मिन की। हम भी अब यही करने वाले हैं। ठीक है, हम क्या करेंगे, जब हम अपनी ट्रुथ वैल्यू की अपनी ट्रुथ वैल्यूज निकाला करेंगे उन स्टेटमेंट्स की जिनके अंदर वेरिएबल था, तो आपको वेरिएबल की वैल्यू बताई जाएगी। ठीक है, तो आपको थोड़ी सी चीज़ें समझ आना शुरू की हैं। तो ये आपके पास कुछ स्टेटमेंट्स हैं जिनके अंदर वेरिएबल इन्वॉल्व है। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पे भी वेरिएबल है, यहाँ 2 वेरिएबल्स हैं, यहाँ 3 वेरिएबल्स हैं, यहाँ एक एक स्टेटमेंट लिखी गई है जिसमें इन शॉर्ट एक्स रेफर किया गया है। तो इन सब चीज़ों की आप ट्रुथ वैल्यू निकाल सकते हैं। और निकल कैसे सकती है, जब आपको इनकी वैल्यूज गिवन हो। वैल्यू अगर गिवन नहीं है तो फिर ये प्रोपोजिशन नहीं कहलाएगी। तो आप कब कह सकते हैं कि जी आपके पास प्रोपोजिशन है, जब आपके पास वैल्यू गिवन होगी। हम देखते हैं इसको क्या सिनेरियो है। तो आपके पास जो आपकी स्टेटमेंट होती है कुछ इस तरह से है, जैसे अभी अगर आप देखें तो x इज ग्रेटर देन 3। तो इसमें ये जो x वाली चीज है ये आपका सब्जेक्ट है। ठीक है, और ये जो ग्रेटर देन 3 है ये आपके पास आपका प्रेडिकेट है। प्रेडिकेट की बेसिस पर वैल्यू डिसाइड हो रही, आपकी ट्रुथ वैल्यू डिसाइड हो रही है, और ये आपको सब्जेक्ट की वैल्यू जो है वो प्रोवाइड की गई है। और अब आप इस चीज़ को कहते हैं जी, ये आप कहते हैं ये एक प्रोपोजिशनल फंक्शन है, जिसको आप पी ऑफ एक्स कह सकते हैं, क्यू ऑफ एक्स कह सकते हैं, या ए ऑफ एक्स, बी ऑफ एक्स, कोई भी नाम हो सकता है। और अब आप इस तरह से चीज़ों को रेफर करेंगे। ठीक है, और साथ में ही आपसे ये पूछा जाएगा कि लेट्स से फॉर पी ऑफ 1 आप इसकी ट्रुथ वैल्यू बताएं। तो आपको खुद स्पेसिफिकली बता दिया जाएगा कि किसके अगेंस्ट आपने ट्रुथ वैल्यू जो है वो बतानी है। आपसे पूछा जा सकता है लेट्स से पी ऑफ 4 के अगेंस्ट ट्रुथ वैल्यू बता दें, या पी ऑफ 10 के अगेंस्ट ट्रुथ वैल्यू बता दें। तो आपको हर एक के अगेंस्ट ये पूछा जाएगा कि किसके अगेंस्ट आपने ट्रुथ वैल्यू बतानी है। जैसे अगर मैं ये चेक करूं कि पी ऑफ 1 के अगेंस्ट क्या है, तो आप कहेंगे जी 1 इज ग्रेटर देन 3। नहीं, पी ऑफ 1 आपके पास फॉल्स है। ठीक है, पी ऑफ 4 क्या है, 4 इज ग्रेटर देन 3, इसके लिए ये ट्रू है। अगर 10 के लिए देखें तो 10 इज ग्रेटर देन 3, यस, इसके लिए भी ये ट्रू है। तो अब आप पर वैल्यू स्पेसिफिकली ये बता सकते हैं कि आपका आंसर जो है वो ट्रू है या नहीं। ठीक है जी क्लास, ये बात समझ आती है आपको? आपके पास अब मैं आपको कुछ एग्जांपल्स करवाती हूँ और आपने फिर उसको समझना है, और फिर हम आपने मुझे बताना है कि क्या आपको उसमें कोई मसला तो नहीं आ रहा। तो सबसे पहले हम इसी तरह से एक और स्टेटमेंट लिख लेते हैं। लेट्स से इस फंक्शन का नाम है मेरे पास टी ऑफ एक्स। लेट्स से टी ऑफ एक्स है मेरे पास एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज ग्रेटर देन 2x। ठीक है, अब यहाँ पे जितना भी चीज़ मैं रेड पार्ट में लिखूंगी वो आपका क्वेश्चन का पार्ट है, और जो मैं इसके ऑल्टरनेट कलर से सॉल्व करूंगी वो उसका सोल्यूशन होगा। अब ये मैंने आपको एक फंक्शन बता दिया है, आपने मुझे बताना है टी ऑफ 1 की ट्रुथ वैल्यू। ठीक है, टी ऑफ 0 की ट्रुथ वैल्यू, टी ऑफ माइनस 3 की ट्रुथ वैल्यू। ठीक है, इन तीनों के अगेंस्ट आपने मुझे ट्रुथ वैल्यू बतानी है। तो सबसे पहले टी ऑफ 1 के अगेंस्ट आपने मुझे ट्रुथ वैल्यू बतानी है, और बतानी है चैट के अंदर। चलें जी क्लास, सोचें और मुझे बताएं टी ऑफ 1 की ट्रुथ वैल्यू क्या है। तो मेरे पास अभी तक 2 आंसर आए हैं और दोनों आपस में रिलेट नहीं कर रहे। एक ने मुझे ट्रू कहा और दूसरे ने मुझे फॉल्स कहा है। अब देखते हैं किसका आंसर ट्रू है। और भी आंसर्स आना शुरू हो गए हैं, गुड। चलिए जी क्लास, मैं निकालती हूँ आपका टी ऑफ 1 का आंसर। जब आप टी ऑफ 1 का आंसर निकालेंगे इसका मतलब है आपने एक्स की जगह 1 पुट कर देना है। तो 1 पुट करते हैं, इट्स लाइक 1 स्क्वायर प्लस 1 इज ग्रेटर देन 2 इंटू 1। ठीक है, इसको अगर आप सॉल्व कर लें तो ये बन जाएगा आपके पास 1 का स्क्वायर 2, सॉरी 1 का स्क्वायर 1, 1 प्लस 1 2। ठीक है, इट्स लाइक 2 इज ग्रेटर देन 2, नो इट्स नॉट। ठीक है, 2 2 से ग्रेटर नहीं है, ये इक्वलेंट है। तो फर्स्ट वन जो है ये आपके पास फॉल्स है। ठीक है, चलें टी ऑफ 0 के बारे में आप मुझे बताएं, व्हाट अबाउट टी ऑफ 0। तो अगर मैं टी ऑफ 0 को टेस्ट करूं तो ये मेरे पास आ गया 0 का स्क्वायर प्लस 1 इज ग्रेटर देन 2 इंटू 0। तो ये आपके पास बन गया 1 इज ग्रेटर देन 0, यस इट इज। तो ये वाली चीज आपके पास ट्रू है।
और टी ऑफ -3 अगर हम कैलकुलेट कर लें तो ये बन जाएगा, अगर आप इसको कैलकुलेट करें तो आप क्या करेंगे जी, -3 का स्क्वायर +1 इज ग्रेटर देन 2 इंटू -3। सॉल्व करते हैं तो 3 का स्क्वायर होता है 9, माइनस के साथ कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो 9 ही बन जाएगा स्क्वायर खत्म होके। तो आपके पास ये क्या चीज़ आ जाएगी, ये आ जाएगी आपके पास 9 स्क्वायर प्लस 1 10 इज ग्रेटर देन 2 इंटू 3, ये हो गया 6 -6। तो 10 इज ग्रेटर देन -6, यस इट इज, तो ये भी आपके पास ट्रू है। ठीक है, तो आप अपनी ट्रूथ वैल्यू डिटरमिन कर सकते हैं कि आइदर वो ट्रू हैं या फॉल्स हैं। ठीक है जी क्लास, तो यहाँ पर हमने अभी सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ सीखी है, वो क्या है कि आपको एक स्टेटमेंट गिवन होगी जिसे हम कहेंगे जी ये प्रोपोजिशनल फंक्शन है। उस प्रोपोजिशनल फंक्शन के अगेंस्ट आपको बताया जाएगा कि जी आपके पास आपको स्पेसिफिक वैल्यूज़ दे दी जाएंगी और उन वैल्यूज़ के अगेंस्ट आपसे ट्रुथ वैल्यू पूछी जाएगी। ठीक है, कुछ और ट्राई करते हैं। अब हम ट्राई करते हैं विथ 2 वेरिएबल्स। ठीक है, लेट्स से इस फंक्शन है, इसका नाम है z ऑफ x, y, और z ऑफ x, y है जी, ये कहता है x प्लस 1, बल्कि x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 6। ठीक है, अब आपने मुझे ट्रुथ वैल्यू बताते जाना है क्विकली। पहली आपसे ट्रुथ वैल्यू मांगी गई है 1 और 3 के अगेंस्ट, दूसरी ट्रुथ वैल्यू मांगी गई है 3 और 3 के अगेंस्ट, चौथी ट्रुथ वैल्यू मांगी गई है 10 और 6 के अगेंस्ट। तो आप मुझे सबसे पहले फर्स्ट वन की बताएंगे, 1 और 3 के अगेंस्ट इसकी ट्रुथ वैल्यू क्या आ रही है? फॉल्स मैम। तो 1 और 3 के अगेंस्ट इसकी ट्रुथ वैल्यू फॉल्स है। अगर आप चाहें तो इसको रफ में सॉल्व करके देख सकते हैं। रिक्वायर्ड आंसर जो है वो सिर्फ उतना ही है जो मैं रेड कलर में दिख रही हूँ, ये मेरी रफ वाली साइड है। ठीक है, अगर मैं 1 और 3 के अगेंस्ट चेक करूँ, 1 + 3 इज इक्वल टू 6, नो इट इज नॉट, तो फर्स्ट वन फॉल्स है। चलें जी, सेकेंड वन बताएं। आंसर जो है वो आपने मुझे चैट में बताना है, माइक अनम्यूट करके नहीं बताना, ताकि हम बहुत सारे बच्चों के आंसर्स ले सकें। तो सेकंड वन आपके पास ट्रू है। ठीक है, आप देख सकते हैं इसको रफ में सॉल्व करके कि आपने 3 + 3 किया तो इक्वल टू 6, यस इट इज डन। 10 और 6 के अगेंस्ट मुझे बताएं जी क्लास। चलिए जी, वेरी गुड। 10 और 6 के अगेंस्ट भी अगर आप पुट करेंगे तो 10 + 6 इज इक्वल टू 6, इट्स नॉट इक्वल्स टू 6, यस इट इज नॉट, तो ये भी आपके पास फॉल्स है। तो यहाँ पर आपको जो चीज़ दिख रही है रेड में सॉल्व हुई, और ये तो मेरा रफ साइड है, सिर्फ इतना ही आंसर देना रिक्वायर्ड है। ठीक है, सिर्फ इतना ही आंसर देना इज मैक्सिमम रिक्वायर्ड। अगर आप चाहें तो सॉल्व साथ में भी कर सकते हैं, अगर आप चाहें तो इतना सा भी आंसर देंगे तो दैट इज करेक्ट, कंसिडर एज करेक्ट। ठीक है जी क्लास, अब जो है अब हम ये करते हैं कि अब हम इसी तरह से एक प्रोपोजिशनल फंक्शन ले लेते हैं विद 3 वेरिएबल्स, और उसके लिए इस चीज़ को टेस्ट करते हैं। तो ये मेरे पास एक फंक्शन है जिसका नाम है लेट्स से a ऑफ x, y, z, और इस फंक्शन की जो स्टेटमेंट है वो है x प्लस z स्क्वायर इज इक्वल टू y। ठीक है, ये है z स्क्वायर। और साथ में ही मैं आपको कुछ वैल्यूज प्रोवाइड कर देती हूँ जिनके अगेंस्ट आपने मुझे चेक करके बताना है। तो पहली है 1, 2 और 4। ठीक है, सेकंड है 0, 0, 0, और थर्ड है आपके पास 2, 1 और 3, बल्कि 2, 3, 1, बल्कि वह पहले वाला ही ठीक था, मैं ही कंफ्यूज हो रही हूँ। चलें, इसके अगेंस्ट निकालनी है। तो फर्स्ट वन के अगेंस्ट आपने मुझे आंसर बताना है, सेकंड के अगेंस्ट बताना है, और थर्ड के अगेंस्ट बताना है। तो सबसे पहले फर्स्ट के अगेंस्ट आपने मुझे बताना है ट्रुथ वैल्यू क्या आ रही है। जी बेटा, फर्स्ट वन के अगेंस्ट ट्रुथ वैल्यूज मेरे पास आ गई हैं। अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो मैं इस साइड पर रफ बना लेती हूँ अपना एक सेक्शन। ठीक है जी, सॉल्व करते हैं। तो 1 वैल्यू है एक्स की जगह 1 पुट करना है। 2 वैल्यू है वाई की, ये देखें आपने इस वाले ऊपर वाले सेट को लाजमी रेफर कर लेना है। ठीक है, 1 वैल्यू है एक्स की जगह आपने 1 पुट कर दिया।
z की वैल्यू पुट करनी है, z की वैल्यू 4 है, तो ये आ गया 4 का स्क्वायर, इक्वलेंट होना चाहिए इसको y की वैल्यू 2। तो आपको ये सीधा सीधा दिख रहा है ये इक्वलेंट नहीं होगा, ठीक है। 1 + 4 का स्क्वायर हरगिज 2 नहीं हो सकता, 4 का स्क्वायर जो होता है 16 + 1 17, 17 इज नॉट इक्वलेंट टू 2, तो ये वाली चीज जो है ये आपके पास फॉल्स है। चलिए जी क्लास, सेकंड वाली चीज मुझे बताएं, सेकंड का आंसर क्या है। सेकंड आपके पास ट्रू है, अगर आप इसको सॉल्व भी कर लें तो आपको दिखेगा 0 + 0 स्क्वायर इज इक्वल टू 0, यस इट इज, ठीक है। चलें थर्ड के बारे में मुझे बताएं, थर्ड ट्रू है या फॉल्स। तभी मेरे पास मिलते जुलते आंसर आ रहे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं फॉल्स और कुछ लोगों ने ट्रू भी कहा है इसको। तो थर्ड चेक करते हैं। थर्ड आपने पुट करना है, x आपके पास है 2, z आपके पास है 3 का स्क्वायर इक्वलेंट टू 1, नो इट इज नॉट, ठीक है। तो ये भी आपके पास क्या है, ये भी आपके पास फॉल्स है। तो आपने जब भी चेक करना है तो आपने वैल्यूज करेक्टली पुट करके देखनी है, ठीक है। यहाँ पर जो मेजरली आपको इशू हो सकता है वो ये हो सकता है कि आपने 2 1 3 यानी यहाँ पे 2 यहाँ पे 1 और यहाँ पे 3 पुट किया था, जिस वजह से आपका आंसर जो है वो ट्रू आना शुरू हो गया, ठीक है। z जो है वो यहाँ पर ये इस तरह से है, ये x की वैल्यू है, ये y की वैल्यू है और ये z की वैल्यू है। तो x 2 है, y 1 है और z 3 है, ठीक है। अगर आप ऊपर वाला पेयर भी देखें तो पहली वैल्यू x की है, दूसरी वैल्यू y की है और तीसरी वैल्यू z की है, ठीक है जी क्लास। यहाँ तक किसी को कोई इशू हो तो वो मुझसे क्विकली पूछ लें। जी स्टूडेंट्स, वो स्टूडेंट जिनका यहाँ तक कोई सवाल हो तो पूछ सकते हैं। कोई सवाल नहीं है, चलें गुड। तो अगर मैं यहाँ पर अभी आपको थोड़ा सा रिकॉल कर दूं चीज़ों को, तो हमने ये किया है, हमने ये किया है कि हमारे पास अभी हमने ट्रुथ वैल्यूज निकालना सीखी हैं उन सब स्टेटमेंट्स के लिए जिनके अंदर वेरिएबल इन्वॉल्व होता है। और हमने ये सीखा है कि वेरिएबल जो है, आप एक अगर आपके पास वेरिएबल हो, 2 वेरिएबल हो, 3 वेरिएबल हो या इवन n नंबर ऑफ वेरिएबल्स हो, आप उनके अगेंस्ट ट्रुथ वैल्यू डिटरमिन कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ तब जब आपको उनकी वैल्यूज गिवन हो, ठीक है। जैसे अगर मैं आपसे कहूँ कि मुझे जी लेट्स से बताएं इसके अगेंस्ट ट्रुथ वैल्यू बताएं, यहाँ मैं 2 पुट कर दूं, यहाँ y पुट कर दूं, यहाँ पे लेट्स से 3, तो आप इसके अगेंस्ट ट्रुथ वैल्यू नहीं बता सकते, तो ये आपके पास नॉट अ प्रोपोजिशन है। मसला तो वही आ गया ना, आपके पास y की वैल्यू गिवन नहीं है, लेकिन इन सब के लिए जहां पर आपको तीनों की वैल्यूज गिवन है आप ट्रुथ वैल्यू डिटरमिन कर सकते हैं, और हम भी ऐसा ही कर रहे हैं, ठीक है बेटा। अब हमने जो नई चीज सीखनी है वो इसके साथ ही मैं कुछ कॉन्सेप्ट रिलेट करूंगी जिसको आपने कोशिश करनी है कि आप समझ सकें, और मैं भी कोशिश करूंगी कि आपको समझा पाऊँ। अब अगर मैं यहाँ पे इस एग्जाम्पल के साथ कुछ चीज़ें रिलेट करती हूँ, तो क्लास अगर मुझे बताएं, मैं यहाँ पर ऐसा लिख दूँ कि मुझे बताएं जी लेट्स से z ऑफ ब्लू कॉमा 6 की ट्रुथ वैल्यू बताएं। ब्लू इज अ कलर, ठीक है। तो आप मुझे इसकी ट्रुथ वैल्यू नहीं बता सकते, और ये क्लियर सी बात है क्योंकि ऑब्वियसली ब्लू और 6 को अगर आप ऐड कैसे कर सकते हैं पहली चीज़, और अगर आप ऐड कर भी लें तो उसकी ट्रुथ वैल्यू डिटर्मिन नहीं हो सकती, ठीक है। तो अब यहाँ पर हमें इसका मतलब है कि हमें कोई ऐसा एक सेट बताना चाहिए जिसके अंदर से आपकी ये वैल्यूज जो हैं वो चूज होंगी, यानी ये जो वैल्यूज यहाँ पर आएंगी वो किसी एक पर्टिकुलर सेट से होनी चाहिए, तभी हम उसकी ट्रुथ वैल्यू डिटर्मिन कर पाएंगे। और वो सेट जहाँ से इनकी वैल्यूज हम पिक कर सकते हैं वो कहलाता है डोमेन, ठीक है, वो कहलाती है डोमेन। अब आपके पास आपको डोमेन भी गिवन होगी, आपको फंक्शन भी गिवन होगा, आपको वैल्यूज भी गिवन होंगी, और तब आपसे पूछा जाएगा जी बताएं कि क्या इसकी ट्रुथ वैल्यू है, ठीक है। तो अब हमारे पास एक चीज होती है जिसे हम कहते हैं डोमेन। डोमेन या यूनिवर्स ऑफ डिस्कोर्स भी इसको कहा जाता है, सिंपल नेम इसका डोमेन है। डोमेन को रिप्रेजेंट किया जाता है विद यू, और यू जो रिप्रेजेंट कर रहा होता है वो सेट ऑफ नंबर्स रिप्रेजेंट कर रहा होता है जो आप किसी भी फंक्शन के अंदर पास कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे कह सकती हूँ जी ऑल इंटीजर्स, ठीक है। तो ये आपके पास एक डोमेन हो सकती है, या आपको कह सकती हूँ कि जी आपके पास डोमेन हो सकती है ऑल इवन नंबर्स,
ठीक है, तो डोमेन किसी भी तरह की आपको स्पेसिफाई की जा सकती है। आपको कहा जा सकता है डोमेन है सिर्फ 0,1, ठीक है। आपको कहा सकता है ये डोमेन है आपके पास ऑल रियल नंबर्स, ठीक है। इवन ऐसे भी कहा जा सकता है ऑल नंबर डिविजिबल बाय 4। तो डोमेन जो है वो किसी भी तरह की स्पेसिफिकली आपको गिवन की जा सकती है। तो यहाँ पर फिर जो वैल्यूज पास की जाएंगी वो इसी डोमेन के अंदर से होंगी। अभी थोड़ा सा आगे जाके देखते हैं तो आपको तो समझ आना शुरू हो जाएगी कि ये हम कहना क्या चाह रहे हैं। तो मैं आपको सबसे पहले स्लाइड्स पे ले चलती हूँ, जो मैंने चीज़ें पढ़ाई हैं उनको एक क्विक रिव्यू कराती हूँ, फिर डोमेन के हवाले से डिस्कस करते हैं, देन आगे चलते हैं। तो हमने इस तरह से देख लिया कि अगर वेरिएबल 1 के साथ गिवन हो तो हम ट्रुथ वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं, 2 के साथ गिवन हो तो ट्रुथ वैल्यू कैसे निकल सकती है, और इसी तरह से 3 या उससे ज़्यादा वेरिएबल्स के लिए कैसे है। अब यहाँ पर जो मैं आपको नया कॉन्सेप्ट देने जा रही हूँ ये है अबाउट डोमेन, ठीक है, जिसको हम यूनिवर्स ऑफ डिस्कोर्स भी कहते हैं। डोमेन हमारे पास क्या होती है, डोमेन हमारे पास वो सेट ऑफ वैल्यूज होती हैं जिनसे हम पिक करते हैं अपनी रिलेटेड वैल्यूज, जिनके अगेंस्ट हम ट्रुथ वैल्यू निकालते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर ये जो तीनों वैल्यूज पिक की गई हैं ये इसी सेट ऑफ डोमेन से हैं जो मेरे पास रिप्रेजेंट हो रहे हैं ऑल इंटीजर्स। इंटीजर्स का मतलब ये है कि सारे के सारे होल नंबर आइदर पॉजिटिव आइदर नेगेटिव, लेकिन ये नंबर जो कि 1.1 है या लेट्स से 10.3 है या लेट्स से 2.4 है, ये तीनों नंबर्स और इसी तरह के बहुत सारे नंबर्स जिनमें पॉइंट आ जाएगा वो सेट ऑफ रियल नंबर्स में लाए नहीं करते। ये नंबर्स जो हैं ये आपके पास सेट ऑफ रियल नंबर्स में आएंगे, ठीक है। तो अब आपने डोमेन में ध्यान से देखना है कि जब आपको सेट ऑफ इंटीजर्स कहा जाएगा तो उसका मतलब है कि ऑल होल नंबर्स आइदर पॉजिटिव आइदर नेगेटिव। तो अगर आप पी ऑफ 3 के अगेंस्ट मुझे ट्रुथ वैल्यू बताएं तो क्लास बताएं क्या होगी पी ऑफ 3 के अगेंस्ट ट्रुथ वैल्यू, चैट में बताना है मुझे। पी ऑफ -3 के अगेंस्ट अगर आप ट्रुथ वैल्यू देखते हैं तो -3 इज ग्रेटर देन 0, नो, तो ये फॉल्स है आपके पास। अगर आप पी ऑफ 0 के अगेंस्ट देखते हैं तो ये भी फॉल्स है आपके पास, 0 ग्रेटर देन 0 नहीं है, इक्वलेंट है। और अगर आप 3 के अगेंस्ट देखते हैं तो ये चीज आपके पास ट्रू है, ठीक है। तो ये चीज आपने ध्यान से देखनी है, 0 इज नॉट ग्रेटर देन 0, दीज बोथ आर इक्वलेंट। तो ये हमने अभी सिर्फ और सिर्फ ये देखा है कि हम ट्रुथ वैल्यू निकाल सकते हैं। चले एक और एग्जांपल आपको देती हूँ ताकि हम इसके साथ ही कुछ और मजीद कॉन्सेप्ट रिलेट करके समझ पाएं। तो क्लास में आपके सामने एक फंक्शन लिख रही हूँ, एक डोमेन लिख रही हूँ और आपसे फिर एक सवाल पूछूंगी, ठीक है। आपने मुझे उसका आंसर बताना है। तो फंक्शन है लेट्स से बी ऑफ एक्स, बी ऑफ एक्स है मेरे पास एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है। और डोमेन जो है वो मेरे पास है ऑल इंटीजर्स, ऑल इंटीजर से मेरा मुराद है कि ऑल नेगेटिव नंबर्स और ऑल पॉजिटिव नंबर्स, लेकिन होल नंबर्स, पॉइंट्स वाले नंबर यहाँ पर अलाउड नहीं है। चलिए जी क्लास, ये फंक्शन है, ये डोमेन है, और आपने मुझे ये बताना है कि क्या कोई भी ऐसी वैल्यू आपको मिलती है जो आप इस फंक्शन में पुट करें तो आंसर जो है वो फॉल्स आए। मैं वापस से अपना सवाल रिपीट कर देती हूँ। मैंने आपको दो चीजें अब बताई हैं। मैंने आपको सिर्फ और सिर्फ फंक्शन बताया है जो कि है बी ऑफ एक्स, दैट इज एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, और साथ में मैंने आपको उसकी डोमेन बताई है जो कि है ऑल नेगेटिव ऑल पॉजिटिव नंबर्स इंक्लूडिंग 0, ठीक है। इसके अगेंस्ट आपने मुझे बताना है कि क्या आप ऐसी कोई भी वैल्यू ढूंढ के निकाल सकते हैं जिसके अगेंस्ट आपके फंक्शन का आंसर फॉल्स आ रहा है। अब आप इस पे ज़रा सोचें और फिर मुझे बताएं क्या आपको कोई ऐसी वैल्यू मिली जिसके अगेंस्ट आपका आंसर फॉल्स आ रहा था। तो कुछ लोगों ने मुझे कहा है कि उनको कोई वैल्यूज़ नहीं मिली है और कुछ ने मुझे कहा है कि फॉर नेगेटिव वैल्यूज़ इट्स फॉल्स। चलें देखते हैं अब हम इसको। चले उन्होंने करेक्ट कर लिया, उन्होंने कहा नहीं जी मैं पहले गलत थी, अब मुझे समझ आ गई है कि कोई वैल्यू ऐसी गिवन नहीं एग्जिस्ट नहीं करती जिसके अगेंस्ट फंक्शन जो है वो मेरा फॉल्स है। चले मैं अब आपको इसको सॉल्व करके दिखाती हूँ। तो मैंने आपसे सिर्फ ये पूछा था कि क्या इस पूरी डोमेन में से अगर आप कोई भी वैल्यू पिक करके इसमें पुट करते हैं तो क्या आप ऐसी कोई भी वैल्यू पिक करके ला सकते हैं जिसके अगेंस्ट आपका आंसर फॉल्स आ रहा है। तो आप में से मुझे स्टूडेंट्स ने कहा है कि नहीं, हमें ऐसी कोई वैल्यू नहीं मिली जिसके अगेंस्ट आपका आंसर फॉल्स हो।
तो अगर हम देख लेते हैं, हम थोड़ा सा हम इसको ट्राई करते हैं। तो हम कुछ पॉजिटिव वैल्यूज के लिए टेस्ट करेंगे, कुछ नेगेटिव्स के लिए टेस्ट करेंगे और जीरो के लिए भी टेस्ट करेंगे। तो कोई भी नेगेटिव नंबर ले लेते हैं, लेट्स से बी ऑफ -4। ठीक है, जब हम -4 के लिए टेस्ट करेंगे तो ये बन जाएगा -4 का स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। यस, -4 का स्क्वायर होता है 16, 16 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। यस, तो -4 के लिए तो ये ट्रू है, यानी नेगेटिव नंबर्स के लिए ये ट्रू है। जीरो के लिए टेस्ट करते हैं, तो बी ऑफ 0 डालेंगे तो ये बन जाएगा 0 स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यस, ग्रेटर तो नहीं है लेकिन इक्वलेंट तो है, तो ये हमारे पास ये भी ट्रू हो गया। इस तरह से लेट्स से बी ऑफ 10 के लिए टेस्ट कर लेते हैं। तो 10 के लिए जब हमने टेस्ट किया तो 10 स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। यस इट इज, 10 का स्क्वायर होता है 100 और 100 होता है ग्रेटर देन 0। इक्वलेंट नहीं भी है तो उससे मेजरली फर्क नहीं पड़ता। तो यानी हमारे पास नेगेटिव के लिए भी ट्रू है, पॉजिटिव के लिए भी ट्रू है और जीरो के लिए भी ट्रू है। और आपने साथ में खुद ये भी देख लिया कि कोई आपको ऐसी डोमेन के अंदर वैल्यू नहीं मिली जिसके लिए ये आंसर जो था वो फॉल्स था। इसका मतलब है कि पहले हमने जो सीखा वो ये था कि आप एक वैल्यू के लिए ये बता रहे थे कि इसका आंसर ट्रू है या फॉल्स। ठीक है, आप पर्टिकुलरली सिर्फ एक वैल्यू के अगेंस्ट बताते थे कि आंसर ट्रू आ रहा है या नहीं। लेकिन अब इस वाले सवाल में हमने ये देखा है कि आप पूरी की पूरी डोमेन के लिए बता सकते हैं कि आंसर ट्रू है या नहीं। ठीक है, और अगर आप पूरी डोमेन के लिए बता रहे हैं कि आंसर ट्रू है या नहीं, तो इसका मतलब है कि आप पूरी डोमेन के ऊपर उसको क्वांटिफाई कर रहे हैं। ठीक है, अगर आप पूरी की पूरी डोमेन के लिए बता रहे हैं कि आंसर ठीक है या नहीं, तो इसका मतलब है कि आप पूरी की पूरी डोमेन के लिए आंसर को क्वांटिफाई कर रहे हैं। और हमारे पास दो तरह के क्वांटिफायर एग्जिस्ट करते हैं। तो अभी जो सबसे पहला क्वांटिफायर है वो कहलाता है यूनिवर्सल। तो यूनिवर्सल क्वांटिफायर के हवाले से जो है वो हम पढ़ रहे हैं। तो ये जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट के अंदर जो घुमा फिरा के आपको एक पॉइंट पर लाई हूँ, ये हम यूनिवर्सल क्वांटिफायर की ही बात कर रहे थे। यूनिवर्सल क्वांटिफायर जो है वो इस तरह से दिखता है। फॉर ऑल एक्स, यहाँ पे आप लिख सकते हैं जी बी ऑफ एक्स, पी ऑफ एक्स, क्यू ऑफ एक्स, जिस भी तरह का आपका नाम होगा फंक्शन का। इसको मैं पढ़ रही हूँ फॉर ऑल। ठीक है, अब ये मेरे पास है फॉर ऑल एक्स बी ऑफ एक्स एक क्वांटिफायर, जिसको हम यूनिवर्सल क्वांटिफायर भी कहते हैं। ये क्वांटिफायर जो है ये आपको ट्रुथ वैल्यू बताता है ओवर द होल डोमेन। ठीक है, ओवर द होल डोमेन आपको ट्रुथ वैल्यू बता रहा होता है। और अगर मैं होल डोमेन की बात करूं तो ये वाला क्वांटिफायर कब ट्रू होता है? ये ट्रू तब होता है जब आपके पास फॉर ऑल वैल्यूज आपके पास ट्रू हो। यानी आप कोई भी वैल्यू डोमेन में से पिक करें, इसमें पुट करें, तो आपका फंक्शन का आंसर करेक्ट आए तो ये ट्रू होता है। जैसे यहाँ पर आपके पास सभी के अगेंस्ट आंसर ट्रू आ रहा है, तो आप कह सकते हैं जी फॉर ऑल एक्स बी ऑफ एक्स का आंसर क्या है? फॉर ऑल एक्स बी ऑफ एक्स का आंसर जो है वो ट्रू है, क्योंकि आप कोई ऐसी एग्जांपल नहीं ढूंढ के निकाल सके जिसके अगेंस्ट आंसर फॉल्स आता। ठीक है, तो ये वाला क्वांटिफायर ऑफ फॉल्स कब होता है? ट्रू के बारे में तो हमें पता चल गया कि जब डोमेन गिवन हो, फंक्शन गिवन हो और हम कोई ऐसा नंबर ना ढूंढ के निकाल सकें जिसके अगेंस्ट आंसर फॉल्स आ रहा है, तो हम कहते हैं जी ये ट्रू है। फॉल्स कब होता है? फॉल्स तब होता है जब हमारे पास एटलीस्ट वन फॉल्स एग्जाम्पल मिल जाएगी। यानी अगर आप एक भी फॉल्स एग्जाम्पल ढूंढ लेंगे, एक से ज्यादा भी हो सकती है, लेकिन अगर आपको एक फॉल्स एग्जाम्पल मिल गई तो आपके लिए ये क्या होता है? फॉल्स। ठीक है, अब हम इसकी कुछ एग्जांपल्स देखेंगे, कुछ प्रैक्टिस करेंगे और वहां पे हम देखेंगे कि आइदर ये क्वांटिफायर ट्रू है या नहीं, और हम कैसे ट्रूथ वैल्यू डिटरमिन कर सकते हैं और कैसे हम उसको सॉल्व कर सकते हैं। मैं इस कॉन्सेप्ट को एक बार रिवाइज कर रही हूँ। रिवीजन में ये है कि हमारे पास हम पढ़ने जा रहे हैं क्वांटिफायर। क्वांटिफायर्स क्या होते हैं? क्वांटिफायर्स होते हैं हमारे पास ओवर द होल डोमेन आंसर बताने के लिए। ठीक है, कि क्या पूरी डोमेन के लिए उसका आंसर ट्रू है या नहीं। और वो क्वांटिफायर जो हमें पूरी डोमेन के लिए बताता है कि आंसर ट्रू है या नहीं, ये कहलाता है यूनिवर्सल क्वांटिफायर। यूनिवर्सल क्वांटिफायर में आप ये चेक करते हैं कि अगर आपकी गिवन डोमेन के अंदर सभी वैल्यूज के लिए आपका फंक्शन ट्रू है, तो आपके पास यूनिवर्सल क्वांटिफायर जो कि फॉर ऑल एक्स होता है वो ट्रू होता है। और अगर एक भी वैल्यू के लिए वो फॉल्स निकल आए तो वो फॉल्स होता है। मैं कुछ एग्जांपल्स करवाती हूँ, फिर हम देखते हैं कि ट्रू है या नहीं। ठीक है जी क्लास, तो मैं एक फंक्शन लिख रही हूँ जिसका नाम है टी ऑफ एक्स। टी ऑफ एक्स जो है वो है एक्स प्लस 1 इज इक्वल्स टू 3। डोमेन जो है वो हमारे पास ऑल इंटीजर्स है। ऑल इंटीजर्स का मतलब जो है वो मैं आपको स्पेसिफिकली यहाँ लिख भी देती हूँ। ऑल इंटीजर्स का मतलब है कि ऑल नेगेटिव नंबर्स,
इंक्लूडिंग -2 -1 और इधर वाले सारे 0 और इस तरफ से आपके पॉजिटिव सारे। ये मतलब है आपके पास ऑल इंटीजर्स का। आपने मुझे ये बताना है कि क्या फॉर ऑल एक्स टी ऑफ एक्स ट्रू है या नहीं। आंसर चैट में बताना है और मैं सॉल्व करती हूँ, तो फिर हम देखते हैं कि क्या कैसे पता चला कि आइदर ट्रू है या नहीं। जी क्लास, तो बताएं क्या ये ट्रू है या नहीं, और वैल्यू जो है वो अब आपने ओवर द होल डोमेन बतानी है। ठीक है, साथ में मैं आपको एक और चीज बता देती हूँ, अगर आप ये कहते हैं कि ट्रू है तो मसला हल हो गया, और अगर आप मुझे कहते हैं कि ये फॉल्स है, तब आपने मुझे वो वैल्यू बतानी है जिसके लिए फॉल्स है, और वो वैल्यू वेरी कर सकती है। ठीक है, आप कह सकते हैं कि लेट्स से 10, आप कह सकते हैं 100, आप कह सकते हैं -3। ठीक है, कोई भी वैल्यू जो आपको समझ में आती है, जो आप मुझे बताना चाहेंगे। थैंक यू। जी स्टूडेंट्स, जी बेटा, तो कुछ लोगों ने मुझे आंसर बताए हैं, बाकी सबके आंसर्स नहीं आए। चलें, वैल्यूज आपको बहुत आसानी से जज कर सकते हैं ये तो। क्विकली हरी अब बताएं। तो अगर हम देखें तो ये जो है ये हमारे पास फॉल्स है। अब मैं इसको जो सॉल्व सोल्यूशन है ना उसको ग्रीन कलर से लिख रही हूँ, ताकि आप ये जज कर पाएं कि अगर आपने सॉल्व कैसे करना है। ठीक है, तो पहली चीज इसका आंसर फॉल्स है, और फॉल्स क्यों है उसके लिए आपने जो है कोई भी एक एग्जांपल लिखनी है, लेकिन फॉल्स वाली एग्जांपल लिखनी है, ट्रू वाली एग्जांपल नहीं लिखनी। तो आप कह सकते हैं फॉर 10। ठीक है, आप कह सकते हैं फॉर t(10), ये वैल्यू कुछ भी हो सकती है, ये 100 हो सकती है, 2 तो नहीं हो सकती, लेट्स से -2 हो सकती है, -11 हो सकती है, या कोई भी वैल्यू जो आपको पसंद आए। ठीक है, लेकिन एग्जाम्पल फॉल्स वाली होनी चाहिए। मैंने t(10) पिक किया है, तो जब मैं t(10) निकालूंगी, ये बनेगा 10 + 1 = 3। नो इट्स नॉट, ये बनता है 11 = 3। नहीं, ये चीज मेरे पास फॉल्स है, और इस फॉल्स एग्जाम्पल की बेसिस पे मैं कह रही हूँ कि ये चीज फॉल्स है। ठीक है, ट्रू वाली एग्जाम्पल नहीं लिखनी, क्या लिखनी है, फॉल्स वाली एग्जाम्पल लिखनी है। और ये जो फॉल्स वाली एग्जाम्पल होती है ना, इसको आप कहते हैं काउंटर एग्जाम्पल। ठीक है जी क्लास, मैं रिलेट करती हूँ चीज़ों को, वापस से सम अप करती हूँ चीज़ों को, आप गौर से देख लें, समझ लें, फिर हम कुछ और सवालों की तरफ चलते हैं। क्या हमने सीखा, हमने दो एग्जाम्पल्स ट्राई किए हैं, एक ये वाली एग्जाम्पल ट्राई की है और एक ये वाली एग्जाम्पल ट्राई किया है। अब इस एग्जाम्पल में क्या था, इस एग्जाम्पल में मेरे पास डोमेन गिवन थी, मेरे पास सवाल गिवन था, और मैंने ये चेक किया कि डोमेन में मैं कोई ऐसी वैल्यू नहीं ढूंढ पाई जिसके अगेंस्ट आंसर फॉल्स था। तो इसलिए फॉर ऑल एक्स बी ऑफ एक्स क्या हो गया, ट्रू। जब ट्रू हो गया तो सिर्फ हमने ट्रू लिखा, और बाकी ये नीचे वाला पार्ट लिखने की जरूरत नहीं थी। ठीक है, ये तो मैंने सिर्फ आपको सॉल्व करके दिखाया था। आपका इसका रिक्वायर्ड आंसर सिर्फ इतना सा काफी है। अगर आप ये भी कर देंगे तो वो भी करेक्ट ही कंसिडर होगा, लेकिन ये लिखना जरूरी है कि ये ट्रू है या नहीं। ठीक है, हमने एक और एग्जांपल देखी जिसमें मैंने आपको एग्जांपल दी, मैंने आपको डोमेन बताई, मैंने आपसे पूछा जी बताएं फॉर ऑल एक्स टी ऑफ एक्स ट्रू है या नहीं, तो आपने मुझे कहा जी नहीं ये ट्रू नहीं है, क्योंकि आपके पास ढेर सारी एग्जांपल्स थी जिनमें से मैंने एक एग्जांपल यहाँ लिस्ट कर दी है, और मैंने कहा है कि इसके अगेंस्ट फॉल्स है, इसलिए ये फॉल्स है। और ये फॉल्स वाली एग्जांपल को आप कहते हैं काउंटर एग्जांपल। ठीक है, जब भी फॉल्स होगा तो काउंटर एग्जांपल लाजमी देनी है, जब ट्रू होगा तो देने की जरूरत नहीं है। चलें एक और एग्जांपल देखते हैं। एग्जाम्पल है मेरे पास, लेट्स से इसको मैं कह देती हूँ आर ऑफ एक्स। ठीक है, आर ऑफ एक्स है मेरे पास x² + 1 = बल्कि इट्स लाइक ग्रेटर देन x। ठीक है, डोमेन मेरे पास जो है वो ऑल रियल नंबर्स हैं, और जब मैं रियल नंबर्स की बात करती हूँ तो इसका मतलब है कोई भी नंबर हो सकता है, कोई भी नंबर। ठीक है, ये वाला नंबर भी हो सकता है, ये वाला नंबर भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, यानी ऑल पॉसिबल नंबर्स, आइदर नेगेटिव आइदर पॉजिटिव। ठीक है, और आइदर होल आइदर विद पॉइंट, सब तरह के हमारे पास चीज़ें एग्जिस्ट कर रही हैं। जी क्लास,
बताएं, आपके पास ये डोमेन गिवन है, ये फंक्शन गिवन है, और आपने मुझे बताना है फॉर ऑल एक्स आर ऑफ एक्स का आंसर। जी, तो मुझे सिर्फ 3 स्टूडेंट्स के आंसर्स आए हैं, कुछ और के भी आंसर्स आए हैं। तो वापस से सवाल वही है, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि फॉल्स है तो आपने मुझे फॉल्स वाला केस भी बताना है कि मिस लेट्स से फॉर एक्स इज इक्वल टू 3 ये फॉल्स है, या फॉर एक्स इज इक्वल टू -3, या कोई भी नंबर जिसके अगेंस्ट आपका आंसर फॉल्स आया है, वो मुझे नंबर बताना है, ताकि फिर हम भी देख सकें कि आइदर इट्स ट्रू और इट्स फॉल्स। जी स्टूडेंट्स। जी बेटा मसूद, आपने मुझे कहा है कि अच्छा फॉर एक्स इक्वल टू 1 ये फॉल्स है। चले अभी देख लेते हैं। तो क्लास करना क्या होता है, करना ये होता है कि आपने मल्टीपल वैल्यूज पिक करनी होती हैं, पुट करनी होती हैं, ताकि आप ये जज कर सकें कि आइदर ये ट्रू है या नहीं। तो अब ये जो रेड कलर में मैं कर रही हूँ ये इसका सोल्यूशन है, और ये मेरा रफ सेक्शन है। आइदर इसको आप रफ सेक्शन के बजाय नीट सेक्शन में भी लिख सकते हैं। तो हम कुछ पॉजिटिव वैल्यूज पिक करते हैं, कुछ नेगेटिव वैल्यूज पिक करते हैं, जीरो के लिए भी टेस्ट करते हैं। जैसे मेरा एक स्टूडेंट है, आपके एक क्लासमेट है, उसने कहा है फॉर 1 इट्स फॉल्स, तो लेट्स से हम पहले 1 ही पुट करते हैं। तो इट्स लाइक मैं निकाल रही हूँ आर ऑफ 1, ठीक है। तो ये 1 स्क्वायर प्लस 1 इज ग्रेटर देन 1। 1 स्क्वायर होता है जी 1, 1 प्लस 1 2, 2 इज ग्रेटर देन 1, यस 2 इज ग्रेटर देन 1, ठीक है। आर ऑफ 1 ट्रू है। यहाँ से मुझे ये दिख रहा है कि पॉजिटिव नंबर्स के लिए ये ठीक काम करेगा। कोई नेगेटिव पुट करके देख लेते हैं, लेट्स से -7। तो इट्स लाइक -7 का स्क्वायर प्लस 1 इज ग्रेटर देन -7। -7 का स्क्वायर होता है 49 प्लस 1 50, 50 इज ग्रेटर देन -7, यस 50 इज ग्रेटर देन -7। तो नेगेटिव के लिए भी ठीक था, पॉजिटिव के लिए भी ठीक है। जीरो पुट करते हैं, ठीक है। जब आप जीरो पुट करेंगे तो ये बन जाएगा 0 स्क्वायर प्लस 1 इज ग्रेटर देन 0, यस इट इज 1 इज ग्रेटर देन 0। तो यानी तीनों केसेस के लिए ट्रू है। तो आप कह सकते हैं ये क्या है, ये ट्रू है। आंसर कितना रिक्वायर्ड है, सिर्फ इतना, ट्रू, इससे ज्यादा नहीं रिक्वायर्ड, ठीक है। आई होप ये बात आपको समझ आती है कि ट्रू कैसे मेंशन किया गया है। एक लास्ट एग्जांपल देख रहे हैं, इसके बाद हमारा लेक्चर जो है आई होप वाइंड अप हो जाएगा। लेट्स से ये है, चले आप में से कोई एक फंक्शन बताना चाहे जिसको हम टेस्ट कर लें। जी बेटा, कोई ऐसा स्टूडेंट जो हमें एक बताना चाहे कि मिस इस फंक्शन को टेस्ट कर लें, तो हम उसको भी टेस्ट कर लेते हैं। जी क्लास। 3x square 3x² जी मारो। -5 -5 इक्विवेलेंट या क्या लगाऊं नेक्स्ट, minus सॉरी, is less than x इज लेस less देन than एक्स। x चले जी क्लास, अब ये हमारे पास आ गया है। डोमेन भी बता दे बेटा। चले डोमेन में इस बार ना रिस्ट्रिक्ट कर देती हूँ, ठीक है। डोमेन है ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स, ग्रेटर देन 3, ग्रेटर देन 3। ग्रेटर देन 3 का मतलब है, मैं यहाँ पे ग्रेटर देन 3 का मतलब भी स्पेसिफिकली बता देती हूँ। ग्रेटर देन 3 का मतलब है 3 नहीं, ठीक है, 3 इसमें इंक्लूड नहीं होगा। 3 से ग्रेटर 4, 5, 6 और इस तरफ सारे नंबर्स, इसका मतलब ये है, ठीक है। ऑल पॉजिटिव इंटीजर ग्रेटर देन 3, अगर मैं लिखती ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 3 तब यहाँ पे 3 आता, ठीक है। इन शॉर्ट डोमेन जो है वो इसके इक्विवेलेंट है। चलें, फंक्शन आपके सामने है, डोमेन आपके सामने है, वैल्यू बतानी है फॉर ऑल एक्स बी ऑफ एक्स की। ट्रू है तो ट्रू लिख दें, फॉल्स है तो मुझे बताएं फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एक्स द आंसर इज फॉल्स। हाँ जी क्लास, तो अगर आप यहाँ पे
देखेंगे फॉर ऑल एक्स पी ऑफ एक्स फॉल्स है या नहीं, तो आप कोई भी रैंडम वैल्यू पिक करके इसमें पुट करें, ठीक है। क्योंकि अब तो सारे पॉजिटिव हैं, को तो कोई भी एक वैल्यू टेस्ट करते हैं। लेट्स से फॉर 4 कर लेते हैं, तो 4 पुट करना है, तो 3 4 का स्क्वायर माइनस 5, मैं ये बी ऑफ 4 निकाल रही हूँ, ठीक है। ये बन गया 3 4 का स्क्वायर माइनस 5 इज लेस देन 4, ठीक है। यहाँ इसको मैं सॉल्व करती हूँ, तो 4 का स्क्वायर होता है 16, 16 इंटू 3 बन जाएगा मेरे पास, देखते हैं 16 इंटू 3 क्या बनता है। 16 इंटू 3 होता है 48, ठीक है। 48 माइनस 5 इज लेस देन 4, तो ये सीधा सीधा दिख रहा है कि हरगिज लेस देन 4 नहीं होगा, ठीक है। तो अगर आप 48 माइनस 5 करें तो ये बनता है 43, तो 43 इज लेस देन 4, नो इट्स नॉट, तो ये चीज़ आपके पास फॉल्स है। तो आपको एक फॉल्स एग्जांपल मिल गई है, तो मसला हल हो गया। तो इसका आंसर जो है वो क्या है, इसका आंसर है फॉल्स, ठीक है। साथ में आप लिखेंगे काउंटर एग्जांपल, काउंटर एग्जांपल एक लिखनी है। अगर बहुत सारी लिखना चाह रहे हैं तो उसमें भी मेजरली इशू नहीं है, लेकिन एक ही लिख दें तो काफ़ी है। तो जो मैंने अभी निकाली है मैं वही लिख देती हूँ। बी ऑफ 4 क्या है मेरे पास, 3 इंटू 4 स्क्वायर माइनस 5 इज लेस देन 4। इसको जब मैंने सॉल्व किया तो ये बना 48 माइनस 5 इज लेस देन 4, दैट इज 43 इज लेस देन 4, दैट इज फॉल्स। तो ये ग्रीन वाला पार्ट जो आपको दिख रहा है ये इसका सोल्यूशन है।